हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवनीत मान है एंड सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन 2019 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 33 सिक्योर करी है। एंड आज DKT दिल्ली नॉलेज ट्रैक में मैं आपके साथ अपने ऑप्शनल दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 501 सिक्योर करी थी एंड उसमें आई वाज एलोकेटेड द इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, जिसकी ट्रेनिंग अभी मेरी कंटिन्यू हो रही है। फर्स्टली डायरेक्टली कमिंग टू पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। फर्स्टली जो क्वेश्चन हमारे लिए आता है कि हाउ टू चूज़ एन ऑप्शनल, and this is definitely a very crucial question especially for engineering graduates including me। मैंने अपनी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी इन 2017 फ्रॉम इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ किया था इन माई 4th ईयर। मेरे वेरियस पैरामीटर्स से ऑप्शनल चूज़ करने के। फर्स्टली कंप्यूटर साइंस सिंस एक ऑप्शनल नहीं होता UPSC में, सो डेफिनेटली मैं अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकती थी। सेकंड वाज दैट गिवन मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड था, सो अ नेचुरल चॉइस वाज फिज़िक्स केम या मैथ्स चूज़ करने का। बट गिवन दैट ये सारे एग्ज़ाम की ओरिएंटेशन इज़ टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज़, सो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि प्रॉबेबली मुझे ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ही चूज़ करना चाहिए। फिर मैंने ह्यूमैनिटीज़ के अराउंड 3-4 सब्जेक्ट्स शॉर्ट लिस्ट किए थे एंड जब तक आई हैड टू चूज़ एन ऑप्शनल मैंने कुछ NCERTs पढ़ी थी एंड कुछ UPSC की GS बेस्ड प्रेप ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स पहले शुरू करी थी। एंड बाय दैट टाइम आई वाज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट वाज इन पॉलिटी एंड स्पेशली इन IR, जिसमें मेरा इंटरेस्ट बन रहा था। एंड गिवन दैट इस सब्जेक्ट की ओवरलैप GS में काफ़ी पेपर्स के साथ है, बी इट GS1 ऑलमोस्ट द इंटायर GS2 इंक्लूडिंग GS4, दैट इज़ वाई आई टुक दैट ऑप्शन। सो मेरे अकॉर्डिंग एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स का ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए दैट इफ़ आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इटसेल्फ इज़ अवेलेबल टू यू, तो एंड आप उसमें कंफर्टेबल भी हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपका लॉ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है या आपका इकोनॉमिक्स है, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं है एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, आप किसी और अगर सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो यू शुड फर्स्टली गिव इम्पोर्टेंस टू योर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑप्शनल अनलाइक GS एक बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी को इन्वॉल्व करता है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है एंड आप उस चीज़ को रिपीटेडली तभी पढ़ पाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट उसमें लाई करता है। एंड बियॉन्ड इंटरेस्ट आई थिंक अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मटीरियल इज़ अनदर पैरामीटर दैट यू शुड केटर इनटू अगर जब आप अपना ऑप्शनल चूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट पोर्शन आता है कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज़ के बारे में। गिवन दैट मैं PSIR के ऑप्शनल के बारे में ऑलमोस्ट क्लूलेस थी कि इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है एंड देयरफॉर मैंने इसके लिए क्लासरूम कोचिंग ली थी शुभ्रा रंजन मैम से एंड मैंने उन्हीं के टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो किए थे इन बोथ ऑफ माई अटेम्प्ट्स एंड मोस्टली मैंने उनके नोट से ही प्रेपरेशन करी है। नेक्स्ट कमिंग टू दी सोर्सेज ऑफ PSIR। PSIR के 4 पार्ट्स हैं अगर हम 2 पेपर्स में देखें। पार्ट 1 it deals with political theory and philosophy like concepts like political thinkers like Aristotle या Plato, along with Indian political thinkers as well, and it also includes concepts like equality, justice, etc. इसके लिए मैंने कोई बुक भी रेफ़र नहीं करी थी, there are multiple books for that, but I just refer to शुभ्रा रंजन मैम नोट्स। एंड पेपर 1 में पार्ट 2 होता है that deals with Indian government and polity, इसके लिए भी I didn't refer to any book and just stuck to the coaching notes, and उसके साथ I supplemented it with Lakshmikant and my Vision Main 365 magazine. Then after paper 1, paper 2 में it deals with IR specifically, and paper 2 के part 1 में it deals more with IR theory। इसके लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स किए। सेकेंडली मैंने एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रीडिंग करी एंड नॉट गोइंग इनटू मच डेप्थ ऑफ इट। एंड लास्टली पेपर 2 के पार्ट 1 के लिए
मैंने ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे, जैसे प्रोजेक्ट सिंडिकेट या द डिप्लोमेट, जो हमारे वेरियस पोर्शंस लाइक जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड पोर्शंस है, जैसे राइट्स या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक्सेट्रा के को केटर करता है। इस पार्ट के लिए मैं स्पेसिफिकली यही बोलूँगी कि ये पार्ट प्रिपेयर करना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोर्शंस हैं, फॉर इंस्टेंस कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स लाइक डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा, जो हम एंड में इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आप इन पोर्शंस को भी एक अच्छी प्रेप देंगे तो ये जो पार्ट है ये आपके लिए एक इशू नहीं बनेगा। एंड जो लास्ट पार्ट आता है पेपर 2 में, दैट डील्स एक्सक्लूसिवली विद इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र करी थी। देयर आर बुक्स लाइक बाय डेविड मेलोन या पैक्स इंडिका। ये आपका एक अच्छा बेस बना सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू IR एंड इवन फॉर GS में भी दे आर हेल्पफुल। बट आई थिंक दैट सिंस ये पोर्शन काफ़ी डायनामिक है, तो उन बुक्स की रेलेवेंस ओवर द ईयर्स आई थिंक थोड़ी कम होती जा रही है। तो मैंने अपनी प्रेप के शुरू में एक कर्सरी रीडिंग दी थी इन बुक्स को, लेकिन एंड तक आई डिडंट यूज़ दीज बुक्स मच। मैंने जो प्रेपरेशन थी उसके लिए मैंने शुभ रंजन मैम के नोट्स किए जो मेरी बेस बने। एंड सेकेंडली मैंने इसके लिए करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा रेफ़र किया। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आई यूज़ टू कलेक्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स, फॉर इंस्टेंस बाय C राजा मोहन या सुहासिनी हैदर एक्सेट्रा, एंड इनके या फॉर्मर एम्बेसडर्स के भी। एंड इन सब के एडिटोरियल से आई यूज़ टू ऐड वैल्यू टू माई इंडियन फॉरेन पॉलिसी आंसर्स। अब इस पोर्शन में आई विल ऑल्सो मेंशन वन थिंग, हम जो PSIR ऑप्शनल वाले होते हैं, वी ऑलवेज फेस एन इशू राइटिंग IR आंसर्स एंड वी ऑलवेज स्ट्रगल विद दिस एस्पेक्ट। देयर आर 2 रीजन्स फॉर इट। फर्स्टली दैट जो हमारे PSIR के IR आंसर्स होते हैं, वी कन्फ्यूज़ देम विद द GS के IR आंसर्स। आई थिंक क्वालिटेटिवली बोथ ऑफ देम आर 2 डिफरेंट थिंग्स। GS के IR आंसर्स में आपको सिर्फ एक जनरलिस्ट पर्सपेक्टिव से सिर्फ अपने फैक्ट्स फिगर्स बताने हैं। फॉर इंस्टेंस आपको इंडो पैसिफिक में ये लिखना होगा कि इंडिया ने क्वाड इनिशिएटिव ज्वाइन किया, हमारी कोई सागर अप्रोच है, हमने कौन कौन से आइलैंड्स पे अपनी प्रेजेंस बनाई है। लेकिन जब आप PSIR का एक IR आंसर लिखेंगे तो यू जस्ट डोंट हैव टू मेंशन दी फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको साथ में अपने कमेंट्स या ओपिनियन भी डालना है। तो ये आंसर थोड़ा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए विद मच मोर क्वालिटी। तो इसके लिए आप अपने थिंकर्स ऐड करेंगे, आप अपनी IR की थ्योरी ऐड करेंगे इसमें। तो मतलब फॉर इंस्टेंस इंडो पैसिफिक में आप सिर्फ क्वाड इनिशिएटिव नहीं ऐड करेंगे, आप साथ में ऐड करेंगे इंडिया चाइना का क्वालिटेटिव रिलेशनशिप कैसे चेंज हुआ है। यू विल कोट पॉलिटिकल IR के स्पेशलिस्ट, फॉर इंस्टेंस C राजा मोहन एक्सेट्रा, एंड इससे आपके आंसर की हेफ्ट बढ़ेगी एंड इट विल डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ GS IR आंसर। एंड सेकेंड पॉइंट इन दिस पार्ट इज़ दैट ये जो पोर्शन है ये ऑलमोस्ट बहुत सारे PSIR कैंडिडेट्स का एक वीक पॉइंट बन जाता है। आई थिंक इसका ओनली रीज़न ये है क्योंकि हम इसे इग्नोर कर देते हैं। सिंस PSIR का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, हो सकता है, लेकिन ये जो पोर्शन है सिंस इट कम्स एट द एंड एंड ये काफ़ी ज़्यादा डायनामिक पोर्शन होता है, तो ये हमारा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस में चला जाता है। एंड स्पेशली बिकॉज हम पार्ट 1 या पेपर 1 ही प्रिपेयर करते रह जाते हैं। सो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बुक X ऑफ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल फिलोसफी और पेपर 1, जस्ट स्टिक टू योर लिमिटेड नोट्स एंड रादर देन आप एक बुक पढ़ें पेपर 1 की, आप उतना टाइम इन्वेस्ट करिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली बहुत आसान हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। बट सिंस हम इसको कम टाइम डिवोट करते हैं तो ये हमारा एक वीक एरिया बन जाता है। सो मेरा ये सजेशन है कि इस पोर्शन को भी काफ़ी ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें और इस पर भी टाइम डिवोट करें। आफ्टर डिस्कसिंग पार्ट वाइज सोर्सेस, जो नेक्स्ट पार्ट आता है PSIR की प्रेप का, वो होता है नोट मेकिंग। अब द एंटायर गेम ऑफ PSIR इज़ दैट यू हैव टू मेंशन सर्टेन कीवर्ड्स एंड कोट सर्टेन थिंकर्स। अगर मैं सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर पाऊँ तो इसका बेस्ट तरीका इन सबको रिकॉल एंड याद करने का है, वो है आप अपने 1 पेज समरी नोट्स बनाएं हर टॉपिक पे। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है तो आप 1 पेज नोट्स बनाएं जिस पे आप इस
थ्योरी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे। फॉर इंस्टेंस जस्टिस इज़ फेयरनेस, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या रैशनल चॉइस, या 3 प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गिवन बाय रॉल्स इन लेक्सिकॉन ऑर्डर। जब आप सारे ये कीवर्ड्स एक पेज पर लिख लेंगे और जो सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स एसोसिएटेड है उस कॉन्सेप्ट के साथ लिख लेंगे, तो ये फर्स्टली आपकी रिवीजन बहुत आसान हो जाएगी, एंड सेकेंडली अल्टीमेटली आपको आंसर्स में कैसे भी करके ये कीवर्ड्स ही ट्विस्ट एंड मोल्ड करके लिखने होंगे, तो आपकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। नोट मेकिंग के साथ आई ऑल्सो मैंशन वन मोर थिंग इज़ द डिबेट ऑन थिंकर्स। PSIR कैंडिडेट्स में एक बहुत एमिनेंट डिबेट ये होता है कि थिंकर्स अगर हमें कोट करने हैं, हाउ मैनी मतलब 1 2 या हाउ मैनी थिंकर्स शुड वी इंक्लूड। अब एज़ फार एज आई हैव अंडरस्टूड कि आपका आंसर PSIR का आपका आंसर आपके खुद के ओपिनियन से बनता है रैदर देन द ओपिनियन ऑफ थिंकर्स। सो अगर आप कोई भी थिंकर आपके आंसर की फ्लो में आता है देन डेफिनेटली यू शुड मेंशन इट, बट आई थिंक 2 और 3 से ज़्यादा होंगे तो इट प्रॉबेबली स्पॉइल्स द फ्लो ऑफ योर आंसर। सो थिंकर्स आपको ऐड करने चाहिए अपने व्यू पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए। इट शुड नॉट बी दैट आप कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके 10 डिफरेंट थिंकर्स कोट कर दिए एंड दैट्स इट। वो आपके आंसर को नहीं बनाते हैं। आपको अपना व्यू डालना है एंड थिंकर्स के व्यू डालने हैं अपने आंसर को वेट देने के लिए। After note making, I would say the next important aspect of PSIR prep is related with answer writing. Answer writing इसके लिए और probably any optional के लिए इसलिए important है क्योंकि over the years it is observed that बहुत सारे static portions especially में कई बार questions repeat होते हैं। So अगर आप अपनी previous year के questions की answer writing अच्छी तरह कर पाते हैं तो आपकी काफ़ी एक पोर्शन ऑफ प्रेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप प्लेटो के क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो यू विल फाइंड आउट कि 10-15 टाइप के क्वेश्चंस ही हैं जो हर साल ओवर द ईयर्स रिपीट होते रहते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हर सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन बैंक बनाइए एंड जब भी आप कोई टॉपिक करेंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करिए। आप उनके मॉडल आंसर्स बना सकते हैं या अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप बस उनकी एक रफ सा फ्रेमवर्क भी बना सकते हैं एंड दैट वुड बी ऑल। आंसर राइटिंग के बाद PSR की प्रेप का लास्ट पार्ट है रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। मेरा ये सजेशन है कि आपको डेफिनेटली टेस्ट लिखने चाहिए स्पेशली इस ऑप्शन के लिए क्योंकि सिलेबस इज़ नॉट दैट कंसाइज एंड जो चारों पार्ट्स हैं उनमें इंटरलिंकेजेस हैं लेकिन क्वालिटेटिवली उनकी स्टडी भी काफ़ी डाइवर्स हो जाती है एंड आंसर राइटिंग के मेथड्स भी डिफरेंट हो जाते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डिड शुभ्रा रंजन मैम के टेस्ट सीरीज़। अलॉन्ग विद दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बेस्ट सोर्सेज होंगे स्पेशली फॉर पेपर 1 एंड साथ में आप अगर आप कोई टेस्ट सीरीज़ करते हैं उनके मॉडल आंसर्स भी आप प्रिपेयर कीजिए और उन्हें बार बार रिवाइज़ कीजिए एंड प्रॉबेबली ये रिविजन एंड मॉडल आंसर प्रेप वाज माय बिगेस्ट लर्निंग इन माय सेकंड अटेम्प्ट क्योंकि आई रिमेंबर दैट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में रिविजन भी अच्छी नहीं थी एंड मेरी राइटिंग स्पीड वाज आल्सो नॉट दैट वेरी गुड एंड आई रिमेंबर दैट इन पेपर 2 ऑफ PSIR आई वाज मिसिंग आउट बाय 100 मार्क्स इन द लास्ट हाफ एन आवर। सो ये इतनी बड़ी शॉर्टकमिंग थी मेरी विच आई वॉज एबल टू सरपास ओनली बाय रिपीटेड रिविजन ऑफ माई समरी नोट्स ऑफ PSIR एंड सेकेंडली गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट एंड रिवाइजिंग देम अगैन एंड अगैन। So I think that is all from my side and all the best to everyone. Thank you for watching this video.